नमस्कार दोस्तों। कल यानी 5 नवंबर को राहुल गांधी जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसे एच फाइल्स कर उन्होंने अपलोड किया है। हाइड्रोजन बॉम्ब एक तरह से डालने का काम किया है और बीजेपी को बुरी तरह से घेरने का काम किया है राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने बाकायदा हरियाणा का वोट चोरी पैटर्न समझा दिया है और वोट चोरी किस तरह की जा रही है वो हमको बताने का काम किया है राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। लेकिन वोट चोरी हरियाणा में कितने पैमाने में हुई है? कुल 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर लगभग 5 लाख के आसपास है, इनवैलिड वोटर्स लगभग 1 लाख के आसपास है, बल्क वोटर 19 लाख के आसपास है, फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ है, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हुआ है। उसके नंबर्स इसलिए नहीं बताए उन्होंने क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जब उन्होंने आनंद के सीट का एक्सप्लेनेशन किया था तो उस समय से ही फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की जानकारी प्राइवेट कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए उसकी जानकारी नहीं दे पाए। हरियाणा विधानसभा में 2 करोड़ वोटर्स कुल है, जिसमें से 25 लाख वोटर चोरी के हैं, नकली के वोटर्स है। मतलब हर 8 वोटर में 1 वोट नकली है, ये राहुल गांधी जी ने बताया है। और 22,780 वोटों से हारी है कांग्रेस चुनाव हरियाणा में। हरियाणा में कुल 48 सीट्स बीजेपी जीती थी, 39 सीट्स कांग्रेस जीती थी, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत था 39.94% और कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 39.09%। 8 सीट कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोटों से हारी है। कांग्रेस बीजेपी में कुल 1.18 लाख वोटों का अंतर था और ब्राजील मॉडल ने 10 बूथ पर 22 बार वोट डालने का काम किया था। ब्राजील मॉडल ने अलग अलग नामों से, जैसे एक नाम था स्वीटी, उसके बाद पिंकी, इस तरह के नामों का उपयोग कर उन्होंने अलग अलग जगहों पर वोट डालने का काम किया है। एक महिला 2 पोलिंग बूथ पर 223 बार क्यों, यह सवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने उठाया है। और वोटर लिस्ट में ब्लर इमेजेस का यूज कर वोट चोरी की गई है। हरियाणा में 25,41,000 वोटों की चोरी करी गई है। हाउस नंबर 0, जिसे ज्ञानेश कुमार जी ने बोला था ये पुल के नीचे सोते हैं, हेडलाइट के नीचे सोते हैं, हालांकि जिनके वोटर आईडी पे हाउस नंबर 0 है उनके घर भी है, ये भी साफ तौर पे प्रूफ दिया है राहुल गांधी जी ने। और मकान नंबर 264 में 500 से ज्यादा वोटर है, लेकिन जब उसका फोटो निकाला तो छोटा सा फोटो है उसका वाला घर का। मकान नंबर 264 में 500 से ज्यादा वोटर कैसे रह सकते हैं? और सीसीटीवी वीडियोग्राफी डिस्ट्रॉय करी जाती है इलेक्शन कमीशन ने। कहीं ना कहीं कुछ काला काम हो रहा है जिसे छुपाने का काम इलेक्शन कमीशन करती है, क्योंकि प्राइवेटाइज कर देती है वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी को नष्ट कर देती है। इस तरह के कानून बनाने का काम करती है। अब हरियाणा में 3.5 लाख वोटरों के नाम काटे गए, ये भी बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी तो हुई है, लेकिन जो महत्व के कांग्रेस वोटर्स है या विपक्ष के वोटर्स है उनको काटने का काम कर रही है बीजेपी बड़े पैमाने पर। और हरियाणा में 8 सीट 22,000 वोटों से हारी है। अगर वोट चोरी नहीं होती थी तो साफ तौर पे कांग्रेस स्वीप करती थी हरियाणा को। जब राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आप इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाओगे क्या, तो राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे बोला है सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, क्या कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आखिर वक्त पर हमें वोटर लिस्ट दी जाती है, ऐन मौके पर हमें वोटर लिस्ट दी जाती है। और ब्राजील के मॉडल का फोटो ट्रेंड कर रहा है, जब से राहुल गांधी जी ने उनका फोटो बताया है। मॉडल ने हरियाणा चुनाव में वोट डाला है, 10 बूथ पर 22 बार वोट देने का मौका मिला है इस ब्राजील के मॉडल को। सीमा, स्वीटी, रश्मि जैसे नामों से वोट डाला है और फर्जी डाटा बाहर से इंसर्ट नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में। खुद सेंट्रलाइज्ड सरकार द्वारा सेंट्रलाइज्ड वे में इंसर्ट करने का काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का मौका दे रहा है, सेंट्रलाइज्ड वे में छेड़छाड़ की जा रही है इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट से। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरह का लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़, लोकतंत्र का तिरस्कार करना, ये नया पैटर्न हमें देखने मिल रहा है जिसके कांग्रेस ने उठाया है। उसी को लेकर किरण रिजिजू जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है उन्होंने पलटवार करने का काम किया। उन्होंने बोला है
कि कांग्रेस का एग्जिट पोल पे रोना धोना हमेशा से ही है। कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम को ब्लेम करता है। एसआईआर वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करने का काम किया जा रहा है। नाम काटने जुड़वाने की व्यवस्था होती है। राहुल आरोप में सच्चाई नहीं, चुनाव पर सवाल उठाते रहते हैं और बीजेपी लोकतंत्र को कभी सवाल नहीं उठाती। ये कहीं ना कहीं किरण रिजिजू ने सवाल उठाया है, बताया है और कांग्रेस को जवाब देने का काम किया। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी जी जस्ट बिफोर बिहार इलेक्शंस, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है राहुल गांधी जी का। देखते हैं क्या होता है फिर बिहार का इलेक्शन।